क्या आप देवी नरसिंगी के बारे में जानते हैं? जी हाँ, भगवान नरसिंह की वो पत्नी जिनका चेहरा एक शेरनी का था। हम सब भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप को तो जानते हैं, लेकिन 90% लोग इस देवी को नहीं जानते जिन्होंने महाकाल बने नरसिंह को शांत किया था। कौन थी वो? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ भगवान विष्णु का सबसे भयानक अवतार नरसिंह, जिनके क्रोध की आग से तीनों लोक जल रहे थे। दूसरी ही तरफ भगवान शिव का शरव अवतार, जो महाविनाशकारी है। और इन तीनों के बीच एक ऐसी शक्ति का जन्म होता है जिनके बारे में पुराणों के पन्ने भी खामोश हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके मरने के बाद क्या हुआ? क्या आप जानते हैं उस नरसिंगी के बारे में जिनका जन्म ही एक कोमल कमल के फूल से हुआ था? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो गुप्त कथा जिसे नरसिंगी की गाथा कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो यह बात तब की है जब नरसिंह अवतार भी नहीं हुआ था। धरती पर एक राक्षस का जन्म हुआ। नाम था विप्लासुर। यह राक्षस कोई आम असुर नहीं था। इसने कसम खाई कि वो अष्टलक्ष्मी की शक्तियों को खत्म कर देगा। विप्लासुर ने ऋषियों के यज्ञ और धर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि माता लक्ष्मी, जो हमेशा शांत और मुस्कुराती रहती है, उन्हें क्रोध आ गया। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। माता लक्ष्मी जिस गुलाबी कमल के फूल पर विराजमान थी, उन्होंने अपनी माया से उस कोमल फूल को एक वज्र में ढाल दिया और फिर माता ने अपना रूप बदला। उनकी कोमल त्वचा नीले काले रंग की हो गई। उनका सुंदर चेहरा एक दहाड़ते हुए शेर में बदल गया। उनके नाजुक हाथ खंजर जैसे पंजों में बदल गए। यह माता लक्ष्मी का नरसिंगी रूप था। उन्होंने विप्लासुर का संहार किया और साबित किया कि जब धर्म पर आँच आती है तो कोमलता भी काल बन सकती है। लेकिन दोस्तों, उनकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। समय का चक्र घुमा। भक्त प्रहलाद की पुकार पर खंबे को फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का वध हुआ, लेकिन वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका शरीर आग की भट्टी की तरह दहक रहा था। उनकी सांसों से आंधियां चल रही थी। देवता घबरा गए कि अगर नरसिंह शांत नहीं हुए तो पूरी सृष्टि राख हो जाएगी। तब महादेव आए। नारायण को रोकने के लिए शिव ने शरभ अवतार लिया, एक ऐसा जीव जो आधा शेर और आधा विशाल पक्षी था, जिसके 8 पैर थे। शरभ ने नरसिंह भगवान को अपनी पूंछ में जकड़कर आकाश में खींच लिया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भगवान नरसिंह तो स्वयं महाकाल थे। शरभ की पकड़ से छूटने के लिए नरसिंह भगवान ने गणभैरूढ़ का रूप ले लिया, एक 2 सिरों वाला विशाल पक्षी जो शरभ से भी हजारों गुना ताकतवर था। अब आकाश में शरभ और गणभैरूढ़ आपस में भिड़ गए। यह 2 भगवानों की लड़ाई नहीं थी, यह ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत थी। हर तरफ हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? कौन रोकेगा इस महाविनाश को? जब सब उम्मीदें खत्म हो गई, तब उस भीषण युद्ध के बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। यह वही शक्ति थी जो कभी विप्लासुर के समय जागी थी। गणभैरूढ़ और शरभ के बीच मां नरसिंगी प्रकट हुई। जरा सोचिए उस हश्र को। उनका शरीर एक स्त्री का था, लेकिन मुख एक शेरनी का। उनकी आंखों में सूरज जैसा तेज था, लेकिन हृदय में एक माँ की ममता। देवी नरसिंगी ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने बस एक हुंकार भरी। वह गरजना इतनी भीषण थी कि पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए थम गया। लेकिन उस आवाज में क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सा अधिकार था। वे सीधे भगवान नरसिंह के सामने गई, जहां पूरी दुनिया नरसिंह के पास जाने से डर रही थी। देवी नरसिंगी ने जाकर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने भगवान को एहसास दिलाया कि मैं कोई और नहीं, मैं आपकी ही शक्ति हूँ, मैं आपकी ही लक्ष्मी हूँ। यह क्रोध अब त्याग दीजिए नाथ। जैसे ही भगवान नरसिंह ने उस शेरमुखी देवी की आंखों में देखा, उन्हें अपने ही प्रतिबिंब के दर्शन हुए। उन्हें याद आया कि वो पालनहार है, संहारक नहीं। धीरे धीरे नरसिंह का रूप पिघलने लगा। आग ठंडी पड़ने लगी और भगवान पुनः
अपने शांत रूप में लौट आए तो देखा अपने दोस्तों, शक्ति के बिना शिव अधूरे है और लक्ष्मी के बिना नारायण। देवी नरसिंगी हमें सिखाती है कि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि सही शक्ति और प्रेम से ही जीता जा सकता है। आज भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में भगवान नरसिंह को शांत रखने के लिए उनके साथ मां नरसिंगी की पूजा की जाती है। अगर आपको हमारे पुराणों की यह दुर्लभ कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां नरसिंगी ज़रूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ।